स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी की क्लास में पाठ 1 शब्द बड़े अनमोल इस पाठ का रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने पहले ऑनलाइन क्लासेस में इस पाठ को पढ़ा था और अब हम इस पाठ को रिवाइज करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि दीपक गोस्वामी जी ने बताया है कि शब्द कितने महत्व रखता है। शब्दों के महत्व को उजागर करते हुए यह कविता है। भैया शब्द बड़े अनमोल, भैया तोल मोल के बोल। कवि जो कहते हैं इसमें कि जो हम शब्दों को बोलते हैं वे हमारे लिए अनमोल होते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों से संसार भरा है, इनमें प्रेम अपार धरा है। हमारी दुनिया शब्दों से भरी है, शब्दों के द्वारा ही हमको स्नेह प्राप्त होता है। मीठे बोल हृदय हर्षाते, कड़वे देते उर विष घोल। अब देखिए, इसमें जो है बताया गया है कि जब कोई मीठा बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको कोई प्रसन्न कर रहा है। कड़वा या कठोर बोलने पर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर विष घोल रहा है, अर्थात हमको क्रोधित कर रहा है। भैया सब खूब किलोल है करते, बचन तोतले मन को हरते। बच्चों के शब्द अर्थात बोली खुशी के भाव जगाते हैं। तोतली भाषा से हमारे मन को क्या कर लेते हैं, हर लेते हैं। छोटे मुख की ज्ञानी बातें, आंखें बहुत रही हैं खोल, भैया शब्द बड़े अनमोल। अब इसमें बताया गया है कि अगर छोटे बच्चों ने आपको कोई बड़ी या गहरी बात समझाई है तो ऐसा लगेगा कि उसने हमको ज्ञानी बना दिया है। इसलिए कवि कहता है कि शब्द जो हैं हमारे लिए क्या हैं, बहुत ही अनमोल हैं। ये सब तो हैं धार भी धरते, तीखे तीखे वार है करते। कभी कभी शब्द जो हैं ऐसे लगते हैं इतने तेज जैसे कोई हमारे ऊपर वार कर रहा है। नित नित खुलते नौ घोटाले, कैसी खुलती सबकी पोल। नित नित यानी कि प्रतिदिन, हर दिन हमारे जो हैं नए नए कारनामों की पोल जो है खुलती है। शब्द बड़े अनमोल। कवि कहता है कि शब्दों को इसलिए अनमोल कहा गया है, शब्द के भी प्रभाव बड़े हैं, मन के भाव छिपाए पड़े हैं। इसलिए कवि कहता है कि शब्द प्रभावकारी होते हैं, मन के भावों को छिपा लेते हैं और उनमें फैली विष बेले हैं, कथन में रखते हैं मधुघोल। इसके द्वारा ही हमारे हृदय में विष की लताएं जो हैं फैला देते हैं, अर्थात कड़वाहट उत्पन्न कर देते हैं। कथन में रखते हैं मधुघोल, भैया शब्द बड़े अनमोल। मधुर वचन के द्वारा ही अपनी क्या बनाई जाती है, पहचान बनाई जाती है। प्रेम भक्ति की अलख जगाई, तुलसी सूर जायसी मीरा, शिरोमणि काव्य में इनके बोल, भैया शब्द बड़े अनमोल। अब देखिए, कवि ने इसमें जो है कवियों की तुलसी सूर जायसी और मीरा के विषय में बताया है। प्रेम भक्ति की शब्दों के द्वारा ही इन कवियों ने प्रेम भक्ति की रसधारा को प्रभावित कर दिया है। इसलिए शब्द जो हैं बड़े ही अनमोल होते हैं। जिस प्रकार कवि तुलसी, सूर, जायसी, मीरा आदि ने उच्च कोटि के शब्दों को अपने काव्य में दर्शाया है, इसी से शब्द अनमोल होते हैं।
अब आपको कविता समझ में आ गई होगी और इसका जो अर्थ है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चैप्टर 2 बड़े भाई साहब, इसकी एक छोटी सी स्टोरी संक्षेप में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब हम लोग बड़े भाई साहब की स्टोरी को संक्षेप में बताते हैं। आपको पार्ट 2 बड़े भाई साहब लेख को समझाऊंगी। इसमें लेखक प्रेमचंद जी ने आप बीती का उल्लेख किया है। उनके बड़े भाई जो थे वह उनसे 5 साल बड़े थे। जब लेखक प्रेमचंद जी ने पढ़ना प्रारंभ किया था तभी उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया था, लेकिन वह हर काम में जल्दबाजी करते थे। कौन करते थे? उनके बड़े भाई साहब। परंतु शिक्षा में बहुत साल लगा देते थे। लेकिन बड़े होने के कारण मेरी निगरानी करने का अर्थात मेरी देखभाल करने का उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार था। वह अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोलकर बैठे रहते थे। इसी से अपने दिमाग को आराम देने के लिए, किससे? शिक्षा से अर्थात पढ़ाई से अपने दिमाग को आराम देने के लिए वह तस्वीरें बनाया करते थे। लेखक उनसे बहुत डरा करते थे। कोई भी बात को पूछने का वह साहस नहीं करते थे। लेखक को पढ़ना पहाड़ सा लगता था। वह टाइम टेबल बनाते परंतु उस पर अमल नहीं करते थे। उनके बनाई परीक्षा में फेल हो जाते और लेखक पास हो जाते। परीक्षा में पास होने से क्या बुद्धि का विकास भी जरूरी है? केवल उनका कहना क्या था बड़े भाई का कि लेखक जो थे पास हो जाते थे, परंतु उनका जो था एक पास होना ही उनका एक सिद्धांत नहीं था, उनका बुद्धि का विकास होना भी ज़रूरी था। इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। इस कविता का सार समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अब आप लोग इन दोनों पाठों का रिवीजन करेंगे। ओके, टेक केयर।